प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, एग्जाम के अंदर भी जो है ना, यह है आपके लाडलो, जी हाँ 45 से 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यह बहुत ही बड़ा साथियों वेटेज होने वाला है राजस्थान जीके का। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम मॉडल पेपर के रूप में हल करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और इस बार जो सीईटी की एग्जाम है उसे हमें फतह कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1948 को, 30 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को। जी हाँ साथियों, उदयपुर रियासत का जो राजस्थान संघ में जो विलय है ना, ये है आपका साथियों 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। बिल्कुल साथियों, एकीकरण की बात करें तो एकीकरण आपका 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। एकीकरण के अंदर साथियों आपका 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित जो प्रदेश है यह आपका शामिल था। एकीकरण जो है 1 नवंबर 1956 को जाकर के साथियों पूर्ण होता है। और एकीकरण के अंदर जो है ना, ये साथियों आपका ध्यान में रखिएगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, 5 मई को, 5 सितंबर को, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, उदयपुर की या फिर कोटा की? धींगा गणगौर, बिल्कुल लाडलो, धींगा जो गणगौर है ना, ये आपकी उदयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। झारसाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़। झारसाई सिक्के की बात करें ना साथियों, तो झारसाई सिक्के का जो संबंध है ना, यह है आपका जयपुर से है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जयपुर को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। बिल्कुल साथियों, और यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? बलवंत सिंह मेहता को, गोकुल लाल असावा को, जमनालाल बजाज को, हरिभाऊ उपाध्याय को। किसे किया गया था साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, बलवंत सिंह मेहता को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी में, सिरोही में, अलवर में, चूरू में। गोडवाड़ी बोली की बात करें ना साथियों, तो यह आपकी, जी हाँ चूरू, बिल्कुल आपकी शेखावाटी के अंदर बोली जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी शेखावाटी बोली भी बोली जाती है और गोडवाड़ी बोली भी बोली जाती है। तो राइट आंसर जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल साथियों चूरू, अरे चूरू के अंदर तो शेखावाटी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली नहीं बोली जाती। तो फिर कहाँ पर बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली जो है ना, ये आपकी सिरोही के अंदर बोली जाती है। बिल्कुल यहाँ पर माफ कीजिएगा, सिरोही आपका सही हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपकी शेखावाटी बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, पुरुष, बालक, महिलाएं। अरे भील जनजाति के अंदर, जी हाँ, कछाबू कौन पहनते हैं? तो भील जनजाति के अंदर जो महिलाएं होती है ना, इनके द्वारा ये आपका पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सीतापुरा में, जावर में, कांकरौली में या करौली में? जी हाँ, टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है राजस्थान का,
यह आपका कांकरोली के अंदर स्थित है। तो कांकरोली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों से सहायता की थी? बांसवाड़ा, बिजोलिया, जयपुर, नरवर। तो यह साथियों आपके, जी हाँ, आपके नरवर के जागीरदार ने सहायता की थी अंग्रेजों की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? मातरकुंडिया, मीरा महोत्सव, जोहर मेला, गौतमेश्वर मेला। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर जो है ना, ये आपका गौतमेश्वर जी का मेला लगता है साथियों। और जोहर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लगता है। तो यहां पर गौतमेश्वर मेला ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भामाशाह योजना के लाभ हैं: मोबाइल पर पूरी जानकारी प्राप्त करना, बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान करना, सभी लाभ व बैंकिंग सुविधा घर के नज़दीक उपलब्ध होना, या उपयुक्त सभी। भामाशाह योजना का साथियों जो आपका लाभ है ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर रूप में सही हो जाएगा। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता से, कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता से, गंधक अम्ल की अधिकता से, या फिर सोडियम जहाँ कार्बोनेट की अधिकता से। तो यह साथियों आपकी जो है ना, ये सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से जो है ना मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? खरीफ की, जायद की, रबी की, या सभी? सूरजमुखी जो है ना, यह साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा, वैसे तो मुख्य रूप से तो आपके साथियों रबी की है, और वैसे ये सभी मौसमों में होती है। तो यहां पर आपका सभी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हाँ, कुंवर सेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। कौन सी है साथियों? तो ये आपकी कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो आपकी साथियों बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति कराती है। इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ये आपकी साथियों ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से आपके लाडलो पानी की आवक की पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, जो आपकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? नागमुंडी, पुष्य, बाउक, या द्विजन्मा। मानमोरी का जो लेख है उसके साथियों आपके रचयिता की बात करें ना, तो यह आपके साथियों कौन थे? ये पुष्य थे। तो पुष्य ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी हाँ किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, कोई नहीं। संविधान के अनुसार जो है ना साथियों, ये मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। और आपके साथियों नियुक्ति मतलब कि आपका शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलवाता है, और राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, बारां में, बूंदी में, कोटा में। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका साथियों कहां पर है? ये बारां के अंदर है। बारां ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सीता माता कहां पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है साथियों? पहले की बात हो रही है। भरतपुर में, धौलपुर में, कोटा में, झालावाड़ में। तो ये आपकी धौलपुर में निकलती है और सबसे बाद में जैसलमेर में निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, मुहनोत नैन्सी को, महाकवि माघ को, जयानक को। तो यह आपका साथियों महाकवि माघ को कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल, और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों जो है ना ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों मैसेज कर देना है, आपका CET 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में? तो यह आपका साथियों कहां पर है? ये नागौर में है। नागौर ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? पोखरण में, जैतारण में, लाडनू में, वनस्थली में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका लाडनू में है। लाडनू ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, मीणा, कोई नहीं? तो हाथीमना नृत्य जो है ना यह है आपका साथियों, जी हाँ बिल्कुल, भील जनजाति के अंदर क्या है, मुख्य रूप से साथियों प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है साथियों? सुमेलित है की बात हो रही है, बताओ कौन सा है सुमेलित? यहाँ पर देवीकुंड की छतरी बीकानेर, रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़, 32 खंभों की छतरी करौली या 84 खंभों की छतरी बूंदी? बिल्कुल यहां पर आपका असुमेलित की बात हो रही है ना, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, मतलब कि गलत की बात आपको पहचान करनी है। तो देवीकुंड की छतरी बीकानेर में बिल्कुल सही है, रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, 32 खंभों की छतरी साथियों करौली में नहीं है। कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में, ये गलत है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। तो ये तीनों सही है और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत दे रखा है और हमें असुमिलित मतलब कि गलत की पहचान करनी थी। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है? मानगढ़ धाम, कमेरी, आसपुर, मांडवा? तो यह साथियों आपका मानगढ़ धाम में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय राज, अजय पाल, पृथ्वीराज प्रथम? कौन था साथियों? तो यह आपका अजय राज था। अजय राज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? शीश महल में, सामोद महल में, आमेर महल में, कोई नहीं? 7 बहनों का मंदिर साथियों आपका जयपुर में तो बना हुआ है, परंतु ये आपका कौन से महल में है ये आप बताइए जरा। 7 बहनों के मंदिर की बात करें तो ये आपका सामोद महल में है साथियों। बिल्कुल सामोद महल ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़ में, बाबू जी की फड़ में, गोगा जी की फड़ में, जसनाथ जी की फड़ में? तो यह साथियों आपकी देवनारायण जी की फड़ में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया था? बिल्कुल साथियों आपकी बनी ठनी को क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और इसे किसने बताया था ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, बताओ किसने बताया था? डॉक्टर ग्रेयर्स ने, डॉक्टर मॉर्गन ने, डॉक्टर एरिक डिक्सन ने या कर्नल टोड ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, डॉक्टर एरिक डिक्सन। तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा बताया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झीलें कौन सी है? कोलायल झील, बालसमंद झील, कायलाना झील, उमेद सागर झील?
तो यह आपकी साथियों बालसमंद झील है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीले रंग का लाइमस्टोनेज किस जिले का प्रसिद्ध है? जयपुर का, सीकर का, जैसलमेर का या अजमेर का? तो यह आपका साथियों जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलोदी में, पचपदरा में, खांदरा गांव में या श्रीनगर में? 7 रंगों वाला मार्बल बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 7 रंगों वाला जो मार्बल है ना ये आपका खांदरा गांव में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए, कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहे एस के लिए? तो डेगाना नागौर के अंदर है जो साथियों आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं साथियों? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज को, गोकुल भाई भट्ट को, मोतीलाल तेजावत को? जी हाँ साथियों, तो ये आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोटारू स्थान प्राकृतिक गैस किस जिले में स्थित है? नागौर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? कहाँ पर है साथियों? तो ये आपका जैसलमेर में है। बिल्कुल जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? सवाईमाधोपुर में, जयपुर में, करौली में, भरतपुर में? तो गणेश जी का साथियों प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो कहाँ पर है साथियों? तो यह है आपका लाडलो सवाईमाधोपुर में। बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग के अंदर सवाईमाधोपुर जिले के अंदर आपका स्थित है। यहीं पर आपका प्रसिद्ध मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है लाडलो? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पंडित गौरीशंकर ओझा, एल पी टेसिटोरी या कर्नल जेम्स टोड? बिल्कुल साथियों लिविंगस्टिन सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक की बात करें ना तो यह आपके साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रासीय किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? अरे ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो अपने पूर्वज हैं उनकी साथियों जो अस्थियां होती हैं उनका विसर्जन कहाँ पर करते हैं? जयसमंद झील में, नक्की झील में, लूणी झील में, पार्वती नदी में? तो यह साथियों आपके जी हाँ नक्की झील में करते हैं। नक्की झील ऑप्शन नंबर 2 जो है ना यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बात ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस क्वेश्चन को लगा लेना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण में, फलोदी में, कोलायत में, बालाथल में? तो यह आपका साथियों पोखरण में किया गया था। पोखरण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। बिल्कुल यह बहुत ही मूल्यवान समय है साथियों, क्योंकि आपको पता है ना विभाग की तरफ से साथियों आपकी एग्जाम डेट भी आपकी जारी कर दी गई है। और लाडलो हम बात करें आपकी जो फॉरम डेट है वो भी निकाल दी गई है कि आपके जो फॉरम है ना ये 25 जून से बिल्कुल 10+2 वालों के साथियों 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर जो है ना ये आपके ग्रेजुएशन लेवल वालों की स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही कम समय बचा है साथियों, बिल्कुल 4 महीने का समय आपके पास है। तो इसके अंदर आपको लाडलो 12 से 13 जो सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ना है और साथियों आपका सिलेक्शन भी लेना है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल सभी क्लासें होंगी वो भी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको जुड़े रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है किसके द्वारा करवाई जाती है साथियों? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा,
विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा? तो यह आपकी राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो बताया था, और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को भी राज्यपाल ही करवाता है। राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से, या फिर जल की कमी वाले क्षेत्र से। मरु त्रिकोण का जो संबंध है ना, यह आपका साथियों बिल्कुल पर्यटन विकास से है। पर्यटन विकास ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? जी हाँ, 10.41%, 9.45%, 9.74% या 11%। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर 10.41% हो जाएगा। और राजस्थान जो है ना, ये क्षेत्रफल के आधार पर साथियों सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। मीणा पुराण किस मुनि के द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि, गालव ऋषि, मगस्त्य ऋषि, मुनि मगर सागर। मीणा पुराण जो है ना, यह आपका साथियों किन के द्वारा लिखा गया था? तो ये मुनि मगर सागर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, पूचिया आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? बाजू पर, कान पर, कलाई पर, नाक पर। तो यह आपका कलाई के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कणकती आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? कान में, पैर में, कमर में, उंगली में। तो यह आपका साथियों कमर में पहना जाता है। बिल्कुल कमर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? गंग नहर, राजस्थान नहर, माही नहर या थार नहर? क्या नाम था साथियों? पूर्व का नाम जो है ना, ये राजस्थान नहर था। बिल्कुल राजस्थान नहर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो यह आपकी साथियों जोधपुर में है। बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापस मिलते हैं जी हाँ कल शाम को 8 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत।